एक मिनट सुन लीजिए। आप ये कार्यक्रम आयोजित कराए हैं, आप अपने हिसाब से गेस्ट बुलाए हैं, मैं आपका ऑडियंस हूं कि गेस्ट हूं? अभी इसलिए मैं तब सवाल नहीं किया सवाल था। का जवाब सवाल आपने करा। मराठी में वो क्या बोले आपको मेरे समझ में सवाल का जवाब कहना देंगे चाहे, आप। चलो कोई बात नहीं। जी, अरे पहले आप तो ऑडियंस नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप प्लांटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों ये सब टीआरपी का खेला खेलते हैं? ये तरीका नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं ये तरीका आपकी नहीं बात भी है। सही है। अपन पुढचा प्रश्न घेऊया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। और भी कुछ सवाल। ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने हमको इस कार्यक्रम में बोला कि 7:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा जी, और जब हम यहाँ 7:30 बजे पहुंच गए तो यहाँ कोई और गेस्ट बात कर रहे थे। जी, सही। तो मैं आपका ऑडियंस हूं कि मैं आपका गेस्ट हूं? आप जो ये खेल खेलते हैं, इस खेल को हम समझते हैं। जेएनयू के बगल में ही आईआईएमसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहां से आपके जो मैनेजिंग एडिटर साहब हैं वो पढ़ के आए हैं। तो मीडिया का ये खेल हमारे साथ मत खेलिए। सुनिए, आपको अगर सवाल पूछना है तो आप सीधा सवाल पूछिए। इस तरीके का जो है आप गलत तरीके से क्वेश्चन प्लांट करके पूरे बहस को गुमराह मत कीजिए। आप पूछिए कि हिंदुस्तान में, चलिए आगे बढ़ते। सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल बात सही है। मेरा सवाल सुनिए, ये ऐसे नहीं होगा। मेरा सवाल सुनिए। आप सवाल ये पूछिए कि भारत में कहीं भी किसी भी नागरिक की पिटाई होती है तो इस पे आपका क्या कहना है? ये सवाल हो सकता है। किसी भी शहर में किसी भी भारतीय का पिटाई होता है, ये गलत है। आपको हिंदुस्तान नहीं दिखाई देता है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर भारत नहीं दिखाई देता है? क्यों हिंदुस्तान को आप इतने टुकड़ों में विभाजित करना चाहते हैं? टीवी और स्टूडियो का डिबेट देश को मत बनाइए। जी, लेकिन कन्हैया, हमने देखा कि बड़ा है। कन्हैया, बात को आप समझिए। दूसरा सवाल, एक मिनट, दूसरा सवाल ये कि आप जिस तरह से मीडिया को आप अभी विलन बना रहे हैं। आप मीडिया से हैं और आप पत्रकार हैं। सुनिए, मैं पत्रकार ही हूँ। आप दर्शक हैं कि पत्रकार? आप सवाल तो सुन लीजिए। आप दर्शक हैं कि पत्रकार? सवाल पहले सुन आप लीजिए। बताइए लोगों को कि आप सवाल तो कौन सुन हैं? लीजिए। आप पत्रकार हैं ना? सवाल तो सुन लीजिए। आप पत्रकार हैं कि नहीं? पत्रकार हूँ, सवाल सुन लीजिए। तो आप पत्रकार, सवाल तो सुन लीजिए। पत्रकार होकर के सवाल पूछ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बहस ऐसे चलते रहेगी। अरे सवाल ये है कि हर एक, जैसे अभी हार्दिक पटेल का एक वोट बैंक है, इससे पहले जिग्नेश का एक वोट बैंक था। एक ही सवाल करूंगा, गांव वाले, महाराष्ट्र के गांव में अगर आप जाएंगे तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? अरे आप सवाल तो कन्हैया, आप ये मत कहिए कि आप एक बात का परहेज है कि वो पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते हो। कन्हैया वो सवाल पूछ सकते हैं। सवाल सुन लीजिए। सुनिए, वो सवाल कन्हैया वो सवाल पूछ सकते हैं। पत्रकार है, उनके मन में आया, उन्होंने पूछ लिया। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। ये आपका कॉन्क्लेव है, आप टीवी 9 के स्टाफ हैं और पत्रकार हैं। आप ये कॉन्क्लेव अगर अपने लिए कराना चाहते हैं तो आपके स्टूडियो में हम आ जाते हैं। आपसे एक सवाल किया जा रहा है जिसका जवाब दे नहीं पा रहे। मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ। सवाल पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। सवाल ये है, सवाल पूछने के नाम पे आप बहस को गुमराह मत कीजिए। आप सवाल पूछिए, कौन सा सवाल पूछिए? लोगों को जानना चाहिए कि ईवीएम को जिन देशों ने बनाया वो अपने यहाँ ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिए। तो मोदी जी के लिए थोड़ी ईवीएम बना था जी। तो इसका मतलब यह है कि ईवीएम पे सवाल जो है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं ये नहीं समझता हूं कि कोई एक पार्टी चुनाव जीत जाती है तो सारे के सारे सवाल हल हो जाते हैं। आज भी वो सवाल इस देश में कायम हैं। चाहे राफेल का सवाल हो, किसान आत्महत्या का सवाल हो, नौजवानों की नौकरी का सवाल हो, नोटबंदी और जीएसटी का सवाल हो, और इस देश में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करके लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि दिन दहाड़े संविधान की कॉपी जला रहे हैं, ये मुद्दे आज भी कायम हैं और इस मुद्दे पे जनता ही एक विकल्प तैयार। और ये सारे सवाल बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप आपके पास माइक है? करें मेरे माइक में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अच्छा, ये सरकार टीवी 9 में आपकी आवाज कभी दबाई नहीं जाएगी, मैं आपको वचन देता हूं। नहीं, ये सरकार की तरफ से है ना, आप समझते नहीं। फिर भी उनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। सर, मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं है, वो भाजपा के मंत्री हैं अभी। और तीसरा सवाल कि हार करके अगर कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी है तब तो ये उड़ा देते हम लोगों को, मतलब सोशल मीडिया पे इतना खर्चा करते हैं झूठ छुपाने के लिए, हवा उड़ा देते हैं।
जीतने के बाद मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जीत करके उसने ईवीएम पे सवाल उठाया है। लेफ्ट की सरकार केरला में है, जीत करके सवाल उठाया है। अभी कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीत करके सवाल उठाई है। देखिए, हम एक बात हम लोग समझते हैं, तो फिर कि ये बड़े मंथन का फायदे कोई के लिए उपयोग ही नहीं। हम जीत गए 2019, ईवीएम टैंपरिंग हो गया आपके मुताबिक। तो आप तो यही तो चाहते हैं कि इलेक्शन बंद हो जाए। आप बोल रहे हैं, आप यही चाहते हैं कि इलेक्शन बंद हो जाए। कोई मुद्दा है तो एक सवाल का जवाब देंगे, एक सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। अमित मालवीय को चुनाव आयोग से पहले चुनाव का डेट कैसे पता चला, बस ये बता दीजिए। और इस बार 5 राज्यों के चुनाव में जो चुनाव आयोग है उसने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी की रैली के लिए क्यों कैंसिल किया? ये 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, बेबुनियादी आरोप पे मैं कोई जवाब नहीं दे अरे अमित मालवीय का ट्वीट है। अरे अब जवाब तो दीजिए। उनका ट्वीट कब गया, उनका ट्वीट के ऊपर आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बहुत ही पड़ेगा ना, देश नहीं का नहीं चुनाव बिल्कुल तो रखिए रखिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना आपसे सीखा। रखिए बाबा, सोशल मीडिया पे भी रखिए, आप मॉनिटर भी कीजिए कि कौन कहां जा रहे हैं। आप भी जा सकते हो इलेक्शन कमीशन, आपको कोई बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं। जहां आप 3 लाख करोड़ उड़ा रहे हैं, उस 3 लाख करोड़ में लाखों नौजवानों को अपना स्वरोजगार करने के लिए कैपिटल दिया जा सकता है, पूंजी दी जा सकती है। ये सारे जो विकल्प हैं, तकनीक ने आज दुनिया को आसान बनाया है और हम तकनीक में आगे हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत कई सालों तक सॉफ्टवेयर में पहले स्थान पे था और सॉफ्टवेयर में हमारी कुशलता के चलते बेंगलोर, हैदराबाद, इस पुणे, इस तरह की सिटी का महत्व पूरी दुनिया में बढ़ा और अलग अलग कंपनियां आकर के यहां पर अपना जो है रोजगार शुरू की, जिससे इस देश के नौजवानों को रोजगार मिला। ये सारे काम हैं जिस काम पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? मोदी जी बाबा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है विदेश मंत्री हैं, तो वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस देश के पूंजीपति जो हजारों करोड़ लेकर के भाग जा रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचा करके वो मुस्कुरा रहे हैं। किसान 12,000 किसान 1 साल में आत्महत्या किया है और उन किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसके बीमा के लिए सरकार ने जिसको ठेका दिया है, उस इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो साफ साफ दिखता है कि एक तरफ लोगों की समस्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो है किसी की शादी में जाकर के प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, लड़ना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। चुनाव लड़ना उस लड़ाई का एक हिस्सा है। हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन संविधान विरोधी, जन विरोधी इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन